वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु उपद्रेषु नित्यं भगवत्सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे स्कंदे अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 13। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषां व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषां अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्वस्त्रेण सवानाम रक्षां व्याधात विभु सवानाम रक्षां व्याधात विभु। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषां अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्वस्त्रेण सवानाम रक्षां व्याधात विभु। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषां अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्वस्त्रेण सवानाम रक्षां व्याधात विभु। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषां अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्वस्त्रेण सवानाम रक्षां व्याधात विभु। हरे कृष्ण। व्यसनम महान संकट को वीक्ष्य देखा तत् उस तेषाम उनका अनन्य दूसरा नहीं विषय साधन आत्मना इस प्रकार प्रवृत्त सुदर्शनेन भगवान कृष्ण के चक्र द्वारा स्वस्त्रेण हथियारों से स्वनाम अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा विधान किया विभु सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने ये देखकर कि उनके अनन्य भक्तों का पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा दिया। बोलिएगा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने ये देख कर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला
उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य इस ड्राइंग में जो गुरु श्री बाबाजी वाला सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। ये ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म ज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंक देख मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण ये है कि यह परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडुपुर के समर्थ पुरुष को समाप्त करने के लिए छोड़ा था, अतः एक तरह से ये परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि ये सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी चूकता नहीं था। ये सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना नीति अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति में सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषय आत्मा नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन भगवान है बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने प्रण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतः वे ऐसे संसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते, तो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु तो उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य नमो विष्णुपदाय कृष्णदर्शाय नमस्ते सरस्वते देवे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ग्रंथराज भागवती गुरु श्री व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मना सुदर्शनेन स्व अस्त्रेण स्वानाम रक्षाम्यथा। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने जब ये देखा उनके भक्तों का, उन भक्तों का जो उनके अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्ति से बोलते हैं कि मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे, बीच में अन्य कोई नहीं, और किसी को मानते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं कृष्ण के अलावा। तो अनन्य भक्तों का जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत, कैसे भी जीवन में उनके परिस्थिति आई वो कृष्ण को भूले नहीं। महान संकट आने वाला है और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान तुरंत तैयार उठा लिया अपना सुदर्शन। कौन पे प्रति जाने ही नामे भक्त
भगवान भगवत गीता में वचन देते हैं, भगवान भगवत गीता, हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मैं अपने भक्त का कहीं भी अनिष्ट नहीं होने देता। इस श्लोक के तात्पर्य दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी लाइन में आ जाती है। कुंती पुत्र कौंतेय, तू घोषणा कर दे। मेरी बात भगवान भी तो कह सकते हैं, मैं अपने भक्त को कभी अनिष्ट नहीं आने देता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते, तू घोषणा कर कि मैं मेरी जो भक्ति करता है उसके ऊपर मैं कभी भी उसका अनिष्ट नहीं होने देता। और अनिष्ट नहीं होने देने के पीछे भगवान के और अर्जुन को बोलने के पीछे कि मैं अपना वचन तो तोड़ देता हूं, लेकिन अपने भक्त का कभी वचन तोड़ने नहीं देता, मैं उसकी रक्षा करता। नहीं, भगवान ने किसी को गारंटी दिया, मुकर भी सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त ने अगर कोई गारंटी ले लिया किसी भक्त का, इसलिए शास्त्रों में बोला गया कि भगवान किसी ने भक्ति करने के बजाय भगवान के भक्त को पकड़ लिए, काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे कि भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। देखिए, जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने प्रण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। उनका प्रण क्या था कि महाभारत के युग में वो शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने वचन दिया था, जब दुर्योधन और अर्जुन सहायता मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए, और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने मांगा था और दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना को मांगा, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि एक तरफ मैं अकेला निहत्था हूँगा और दूसरी तरफ मेरी चतुरंगिनी नारायणी सेना होगी। तो दुर्योधन सेना प्राप्त करके खुश हो गया, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को निहत्था ही भगवान चाहिए बस। तो जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है अर्जुन, क्योंकि निहत्था ही चलेगा, मेरे को कृष्ण चाहिए, तो उसके ऊपर संकट आ जाए तो भगवान उस समय अपने प्रण की लाज रखेंगे या अपने भक्तों को बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो संकट जो आया वो बड़ा भीषण भयानक संकट है, उसका तोड़ नहीं है किसी के पास। ऐसे ही महाभारत में कथा आती है कि जब द्रोणाचार्य ने नारायण अस्त्र चलाया, तो उस समय नारायण अस्त्र का कोई तोड़ नहीं था, तो जब भीम जो था वो गदा लेकर उस नारायण अस्त्र का मुकाबला करने के ललकारने लगाना है, तो नारायण अस्त्र ने तत्काल अपना मुख भीम की तरफ मोड़ दिया, और उस समय भीम को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल अपने रथ से कूदकर भीम तक पहुंचे और उसका सिर अपने हाथों से उसका झुका दिया कि नारायण अस्त्र के सामने तो झुक जा। नारायण अस्त्र के सामने अगर कोई झुक जाता तो वो किसी की क्षति नहीं पहुंचाता था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस समय भी अपने अनन्य भक्तों भीम की उस समय रक्षा किया, और अब ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने, तो उससे रक्षा करने के लिए भगवान जो यहाँ बताया गया, पापा जी बोलते हैं कि वो लक्ष्य को भेद कर ही वापस आ जाता, उसका कोई तोड़ नहीं था ब्रह्मास्त्र का, और ये इतना सूक्ष्म था कि ये किसी और को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी ये नहीं अड़ोस पड़ोस में परमाणु बम फेंक दिया तो भाई पूरा मोहल्ला खत्म कर दिया, पूरा शहर खत्म कर दिया, वो नहीं था। उन्हें सिर्फ लक्ष्य के ऊपर टारगेट करना था और उसको खत्म करके वापस
परमास्त्र में लौट जाना। तो भगवान सुदर्शन चक्र उठाए कि ये कहते हुए अब ये आपातकालीन स्थिति आ गई, अब वचन की लाज नहीं मेरे को रखनी आ गई, आप भक्तों की रक्षा करो। और यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, दाह संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन दूसरी पार्टी अभी भी युद्ध करने पर लगी हुई है। सब कुछ हो गया, दाह संस्कार हो गया, शोक मना लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, भगवान कृष्ण वापस जा रहे हैं, युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया हुआ है, और इसके बावजूद जो दूसरी पार्टी जो सामने आई है, अश्वत्थामा जो बचा दुर्योधन को अपना मित्र मानता है, वो अभी भी बदला लेने के और क्या यहाँ पर शब्द यूज किया गया कि निर्बीज करने के, कि इनका वंश खत्म हो जाए। और भगवान क्या है, अनन्य चित्रयंतो मां ये जना परिपास है, शाम नित्य वियुक्ताना योग, अनन्य चेता सत्यम जो माम स्मृति नित्य शाम तस्य हम सुलभा, उसको मैं बड़े स्मरण से था। और भगवत प्राप्ति हो जाए तो उसके ऊपर कई उसका अनिष्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यही स्थिति जो भगवान का प्रतिपल नित्य प्रतिपल प्रतिक्षण जो भगवान को भूलते नहीं थे पांचों पांडव, वही पांचों पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान तुरंत हरकत में आए और उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने के भगवान ने वो तो सब कुछ कर सकते। भक्त वत्सल क्या बोलते हैं कि पूरी त्रिलोकी जिससे थर थर कांपती थी, पूरे तीनों लोग, यानी कि इंद्र सिंहासन छोड़ के भाग गया, भाई नहीं चाहिए ईश्वर, पहले जान बचे, कोई नहीं, सिंहासन छोड़ के इंद्र भाग गया। तीनों लोगों के देवी देवता सामने आने से कतरा रहे हैं, कोई भी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। हिरण्यकशिपु का कितनी शक्ति रखता, कितनी उसमें शक्ति होगी कि कोई भी देवी देवता उसका मुकाबला करने के लिए उसके सामने आने के लिए तैयार, उस लेवल का वो था। लेकिन कोई उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लगा अपनी मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का कत्ल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं भगवान हूं, मेरी सत्ता स्वीकार की जानी चाहिए, ये अपने मन में लेके पूरी त्रिलोकी में उसने हाहाकार मचा। लेकिन समस्या क्या हुई उसको, जब उसने भगवान के एक विशुद्ध भक्त के ऊपर अत्याचार, तब भगवान ने हरकत लिया। पहले नहीं आ रहे, पहले सब कुछ मनमानी करता चला जा रहा। भक्त की परिभाषा क्या है, क्या परिभाषा है, क्या समझ भक्त किसे ज्ञान में रत रहना। और आज सुबह जो कथा चल रही थी, क्या था, वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु ज्ञान वैराग्य चलेगा। ज्ञान वैराग्य नहीं चलेगा, भक्ति शुद्ध चलेगी, विशुद्ध भक्ति। इसमें एक श्लोक आता है शिवनौली, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं अहम विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन च परविष्टुम परंतपा। ईश्वर का कि एकमात्र केवल मेरी विशुद्ध भक्ति से
एकमात्र केवल मेरी विशुद्ध भक्ति करने से ही ज्ञातुम मेरे को जाना जा सकता है, दृष्टुम मेरे को देखा जा सकता है, परविष्टुम मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बोलते भगवद गीता के 10वें यहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, तत्व से मेरे को जाना जा सकता है, तत्व से मेरे को देखा जा सकता है, और क्या पर विष्णु मेरे को प्राप्त किया जा सकता है, मेरे में प्रविष्ट हुआ जा सकता, मेरे को प्राप्त किया जा सकता। हे परमात्मा, तो भक्ति ही एकमात्र जो सिर्फ और सिर्फ, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की और प्रति, और भक्ति करने वाले को ये आत्मा सुप्रसिद्ध, आत्मा उसके अंदर से प्रसन्न। प्रहलाद महाराज को कोई कष्ट नहीं, प्रहलाद महाराज को भक्त है, वो कोई कष्ट नहीं है। वो पिता कहता खाओ इसको, पत्थर बांधो इसके साथ और समुद्र में डुबो दो। आप पिताजी आपकी इच्छा ये है डुबोना, मेरे को डुबो दीजिए, पहाड़ की चोटी से गिरा वो 1% भी विचलित नहीं हो पा रहा, और वो उसको देख के दंग हो रहा है कि इसके अंदर बल कहां से आ रहा है। इसका मेरे आगे पूरी त्रिलोकी थर थर कांपती है, और इसके अंदर इतना बल, नाकों से डसवा दिया गया, बिठा दिया गया, ना एक अंधे कुएं में फेंक दिया जिसमें नाक फेंक दी, जहरीले जहरीले नाक फेंक दिए, भाई फेंको इसको, मारो इसको, मर जाए। फिर गरम कढ़ाई में डलवा दिया, जला दो इसको, तल दो इसको, काम खत्म हो गया, इसको कर दो इसका काम। पिता ही अपने पुत्र का दुश्मन। ये संसार की रचना ऐसी है कि यहाँ पर किसी का स्वार्थ पूरा होने में बाधा पहुंचती है, वहां कोई रिश्ता काम नहीं आता। हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि रिश्ता तब तक चलता है जब तक चिता का सेक नहीं आपने को, चाहे आपने कितने निजी प्रिय क्यों नहीं हो। यहाँ चिता का सेक लगना शुरू हो गया, वहां समझ गए अब देखो मेरी चिता जल रही तो मैं नहीं तेरे पास। तो पिता अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार है कि खत्म कर देगा इसे, और कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आगे आ रहा। प्रहलाद महाराज को कोई बचा नहीं रहा, और जब तो देखता है कि इतना हठी, मतलब मैं इसको मारने का तुला हूं, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, ये फिर उसका। और जब भी इसको समय मिलता, उसको प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में पढ़ रहा है तो समय मिलता, अपने सहपाठियों को बोलता चलो भगवान का भजन करें, हरि बोलो करें। और फिर वो भक्त कैसा है कि सप्तम स्कंद में वर्णन आता है कि नारद मुनि गुरु जो है उसकी प्रशंसा करता है। ये है, इसे भक्ति बोला कि जब भी उसको मारने का प्रयास किया गया, उसने एक बार भी भगवान से प्रार्थना नहीं किया कि मेरी रक्षा कर लेना, ये गिराने जा रहे हैं, समुद्र में डोने जा रहे हैं, नहीं सांपों से डसवाने जा रहे हैं। और उसकी भुआ होलिका लेके बैठ गई उसको अग्नि में, उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि अब वस्त्र उसने डाल लिया, ये वस्त्र की वजह से वो नहीं जलेगी लेकिन ये मर जाएगा। लेकिन वो प्रसन्न चित्त शांत भाव से अपनी बुआ की गोद में भी बैठेगा, जगा लो आप। और कितना वो शक्तिशाली था, लेकिन भक्त वत्सलवान मारा कैसे उसको, कैसे मारा? नख से। भाई नख से भी कोई मरता है क्या? नाखून से कोई मर जाता है क्या?
क्या हम गोल बोलते हैं, क्या लाइन है वो? तावकार कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार। अगली लाइन, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, भृंगा मतलब कीड़े को, छोटे से कीड़े, नख से कीड़े को मार दिया जाता है, वैसे उस त्रिलोकी मार दिया कि भगवान अपने भक्त के लिए, भगवान को 2 गाली दे दीजिए, भगवान सहन कर लेते हैं कि मेरी संतान है, गाली निकाली, मेरा दूता है। भगवान अपने भक्त को कोई गाली किसी ने दे दिया तो भगवान उसे सहन, उससे नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को भगवान के भक्त के बारे में कभी भी किसी भी तरीके से कभी गलत मत सोचो, बाकी सब चलेगा। भगवान के किसी भक्त के बारे में आपने कुछ अनहोनी कुछ कर दिया, जब करने का प्रयास कर दो इतना बड़ा नहीं आओ। तो ये कथाएं बताती हैं भगवान भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए स्वयं गारंटी नहीं लेते हैं, स्वयं गारंटी नहीं लेते हैं। अर्जुन को बोलते हैं कौन के प्रति ध्यान नहीं था, तू घोषणा कर, मैं अपने भक्त का कहीं आई नहीं। और कितने भक्त वत्सल हैं कि जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उकसाने पर ये प्रण कर लिया कि कल का दिन पांडवों के लिए भारी पड़ेगा, महाभारत के युद्ध की घटना भारी पड़ेगा, तो पूरे पांडव खेमे में खलबली मच गई। भीष्म पितामह का मुकाबला, वो तो वैसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था उसको, इसका मुकाबला पूरे खेमे में खलबली मच गई, मीटिंग होने लगी, सभी बुला लिए गए, बड़े बड़े महारथी बुला लिए गए, और बैठो इसका कल के युद्ध की रणनीति तैयार, सारे वहां पर बैठे, भगवान कृष्ण बैठे, भगवान कृष्ण देख लिए, अर्जुन तो इसमें है जिसके लिए इतनी बड़ी मीटिंगें चली जा रही है, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन नहीं है। और भगवान तुरंत खेमे से बाहर निकले, सीधे अर्जुन के खेमे में पहुंचे, देखे अर्जुन गंभीर तान के सो रहा है, चदर तान के सो रहा है। उठाया, तेरे को नींद कैसे आती है? कहता प्रभु जिसके लिए आप जागते हो उसे चिंता करने की, ये भक्ति कि भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास। श्री भागवत श्री श्री शिक्षाष्टक का लास्ट श्लोक है, आश्लिष्य गोपादताम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा वृद्धातु मत प्राणातस्तु सैरना। हे लंपट, भगवान कृष्ण बोल रहे, हे लंपट, आप मेरे बिना शर्त के स्वामी हो। आप चाहे मेरे को पैरों को तले रोंद दो, चाहे मेरे को गले से लगा दो, मर्महताम रोतुआ, या मेरे को दर्शन दो या दर्शन ना दो, यू आर इंडिपेंडेंट। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे को दर्शन दो, चाहिए गले से लगाओ या पैरों तले रोक के निकल जाओ। आप मेरे वास्तविक स्वामी हैं, बस मैं इतना जानता हूं, आप कुछ भी करने में स्वतंत्र है। तो ये शरणागति पांडवों के पास था, उनके ऊपर संकट आया तो पांडव पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है। और कुछ रुक्मिणी क्या बोलती है, पत्र लिख के भेजती है ब्राह्मण के हाथ में, भगवान श्री कृष्ण कि आप आओ और मेरे को वर के ले जाओ, है? और लिखती है कि आप अगर नहीं आते मैं व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखा दूंगी, मर जाऊंगा, कहने का मैं प्राण त्याग दूंगी अपने।
100 जन्मों तक क्यों नहीं तपस्या करनी पड़े, वरूंगी तो मैं सिर्फ आपको और मेरे को और मेरा प्राण ना था कोई पीछे रुक नहीं बोलते। और भगवान आए, रक्षा किया, लेके चले गए उसके पिता, उसके भाई सब खड़े वहां पर, और भी खड़े, शालू कुमार भी खड़े, उससे वास्तव शांति करते, लेकिन भगवान ले गए तो भगवान शरणागतों के उनके शरणागत होने के बाद फिर चिंता अगर आपने किया तो फिर शरणागत कहाँ हो गए? हम अक्सर बोलते हैं डिपेंडेंट भगवान, सभी लोग ये बोलते हैं भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होने के बाद भी चिंता करते तो फिर डिपेंडेंट कैसे, फिर कैसे डिपेंडेंट होंगे? अर्जुन बचकानी हरकत करता है, श्रीमद् भगवद गीता जब भगवान द्वारा सुनाई जा रही, क्या बोलता भगवान श्री अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कार्पण्य दोषो भरित स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ा चेता। बोलते नहीं आप, श्लोक नहीं बोलते। आप इतने लोग बोलते थे, पता नहीं चलता क्या बोलते। शिष्य शादीमान त्वाम प्रपन्नम, ये बोला अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कि मैं बाप का शिष्य हो गया हूं, शादी मां मेरे को ज्ञान दो, अहम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपकी शरण में आ गई। लेकिन ये श्लोक बोलने के बाद अगले श्लोक में बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा ना जोर से, पर तू कैसे शरण में आया? फिर अपना डिसीजन सुना रहा है भाई, बोल दिया कि मैं आपकी शरण में आ गया, और फिर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तेरे को तो शरणागति कैसी हुई मामा? और शरणागत कब हुआ? शरणागत कब हुआ फिर? नष्ट मोहागत संदेहा कृष्ण वचनावता। अब आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, वो शरणागत। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला सर्व ब्रह्मांड परित्यज्य माम एकम शरणं, तब कहता है नष्ट मोहागत संदेह कृष्ण वचनावता। अब आप जैसा कहोगे, तब शरणागति उसकी हुई। पहले बोल दिया मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन साथ ही मैं युद्ध नहीं करता, फैसला किया। भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, वो देखते कि ये मना नहीं कर रहा है, युद्ध नहीं कर रहा, मोह में आ गया, अब उसे मोह खत्म कर रहा है। नष्ट मोह जब उसने बोला मेरा मोह खत्म, गत संदेह सारे संशय मेरे दूर हो गए भगवान, अब आप जो हो तो भगवान। गजेंद्र भगवान की शरण में गया, पहले लगा हुआ है अपना मुकाबला कर रहा है, अब लगता है कि अब कुछ नहीं रह गया बचा मेरे, द्रौपदी की तरह अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं गया, अब तो मैं मरने लगा। तब भगवान को जब उसने पहली बार में पुकारा तो भगवान तुरंत भागते चले। द्रौपदी ने भी जब अपना बल छोड़ दिया, पूरी तरह से उसके शरणागत हो गए। कौरव माम परिभूता माम किम ना जानसी केशवा। जब द्रौपदी ने फटकार लगाई भगवान, तुरंत भगवान विदाउट एनी फर्दर डिले तुरंत वहां पर उसका वस्त्र अवतार के रूप में तुरंत वहां पर पहले नहीं प्रकट हो रहे,
क्योंकि भगवान को पुकारा ही नहीं जा रहा, भगवान की सहायता नहीं ली जा रही। और उत्तरा ने इधर जहां पर भगवान से एक बार प्रार्थना किया, पाही पाही महायोगिना देवा देव जगतपते न अन्य तो भयम, आपके अलावा भगवान श्री कृष्ण को बोलती है कि आपके अलावा मेरे को अब और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, यत्र मृत्यु परस्परम, जो मृत्यु के भय से मेरे को बचा सकता। तत्काल भगवान जहां पर बोलते हैं हरकत में आ गए, अब मेरे भक्तों का संग। और फिर उन्होंने अपने वचन की लाज नहीं रखी, मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तो निहत्था रहने की कसम खाई थी कि माँ भारत के युग में निहत्था रहूंगा, तो उनको अपना वचन तोड़ दिया, इन्होंने भक्तों को बचा लिया। भक्त का मानना कभी कर नहीं, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कोई डिस्कशन बोलिए। मुझे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि धर्म की विभिन्न विधियां देखिए, वो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर शरणागति का डेफिनेशन करें, आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण महामंत्र करने से ही आप शरणागत में आ जाते हैं। हाँ जी, ये प्रभुपाद जी का कोट आया था मैं, हाँ जी, ग्रुप में आया था। हाँ जी। तो प्रभु जी, लेकिन जब हम शरणागति को जैसे हम अपने डेली वर्क कर रहे हैं, तो हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं कि यार हमारे अंदर राग द्वेष है या कुछ ऐसे हैं, हम अभी शरणागत नहीं है, लेकिन हम कृष्ण महामंत्र भी रेगुलर कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इसमें हल्का सा मैंने प्रभु जी आपको पहले भी बोला था, आपने हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू किया तो ये मत सोचिए आप कोई ऋषि मुनि नहीं है, काफी सारा आप कोई ऋषि मुनि नहीं है कि रातों रात आपका सब बदल जाएगा। अनादिकाल से इस संसार में फंसे हुए हैं और राग द्वेष इस संसार के और प्रपंच में फंसे हुए अनादिकाल से, ये पहला जन्म नहीं तो ये इतनी जल्दी नहीं छूटेगा, पहली बात। दूसरी बात, तत्काल भी छूट जाता है, अपने अंदर छोड़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपके अंदर इच्छा प्रमुख हो जाएगी इसको छोड़ने की, तो फिर भगवान आपके प्रयास से कुछ नहीं होना, आपका प्रयास के साथ भगवान की कृपा चाहिए। आपका प्रयास प्लस भगवान की कृपा, और भगवान कृपा कब करेंगे? जब आपके अंदर से भगवान को लगेगा कि पूरी तरह से अब ये वास्तव में मेरे साथ जुड़ गया, तो उसको तब कृपा करें। आज सेम जो प्रभु जी ने आज बात की है, राधानाथ स्वामी जी हैं महाराज, उनका सेम आंसर इसमें ये उन्होंने एक उनका कोट। मैं बोल तो रहा हूँ ये भी बात बताइए कि जब हम स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन और कुछ चैंटिंग स्टार्ट डूइंग, जो लस्ट होता है एकदम होता है, ये धीरे धीरे इन्हीं के एकदम बन जाएगा, वो आएगा, क्योंकि बहुत पुराना पकड़े रखिए सारी नाम, उसको टॉलरेट जितना आप पकड़े रखेंगे उतनी जल्दी काम होगा। और जितना आप अपने अंदर छोड़ना कुछ नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, कुछ नहीं छोड़ना। आपको जो मिल रहा है उसे भोगिए, एक्सेप्ट कीजिए, वो अपने आप छुड़वा देगा। आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं संसार। और नाम ही इतना पावरफुल है भगवान का, वो अपने आप आपसे सब कुछ छुड़वाता चला जाएगा, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण हरे और कुछ छोटा सा टाइप है। हाँ जी, जैसे उत्तरा भी प्रभु जी उसमें